बड़े आनंद का सुसमाचार, गुड टाइडिंग्स ऑफ ग्रेट जॉय। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो प्रभु मसीह है। हम देखते हैं लूका के दूसरे अध्याय वचन 10 और 11 में। जिनको यह खबर मिली उनके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। सदियों से लोग उस उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें श्राप और उनके हाथों के श्रम से बचा सके। परमेश्वर ने मानव जाति को परमेश्वर के विरुद्ध उनके विद्रोह और पाप के लिए श्राप दिया था। हम देखते हैं उत्पत्ति के तीसरे अध्याय वचन 17 में, और आदाम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जब लमेक से नूह का जन्म हुआ तो उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हम देखते हैं उत्पत्ति के 5वें अध्याय वचन 29 में। परमेश्वर ने आदम और हवा से प्रतिज्ञा की थी कि उसका वंश सर्प के सिर को हमेशा के लिए कुचल डालेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जगत की स्थापना से पहले से ही परमेश्वर के साथ था। उसके अस्तित्व और उसके प्रभुत्व का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। उसने हमेशा बताया कि वो कौन था। जब मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम बताने के लिए कहा तो परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। हम देखते हैं निर्गमन इसके तीसरे अध्याय वचन 14 में, और आगे हम देखते हैं यूहन्ना के 8वें अध्याय और वचन 58 में। यीशु ने यहूदियों से कहा, अब्राहम के होने से पहले मैं हूँ। यानी यीशु मसीह इस जगत के स्थापना से पूर्व वो था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सेवकों से बात की और उन्हें बताया कि उसके अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। जो उसने दावा किया कि वो कौन है, यहोवा जो इज़राइल का राजा और छुड़ाने वाला सेनाओं का यहोवा है। वो यूं कहता है, मैं प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। हम देखते हैं यशाया के 44 वे अध्याय और वचन 6 में, और उसी प्रकार हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य इसके पहले अध्याय वचन 8 में। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। नबी यशाया ने यीशु के जन्म से लगभग 700 वर्ष पहले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जन्म और हमारे लिए क्रूस पर उसके मृत्यु की घोषणा की। 2000 साल पहले यीशु का जन्म एक चरनी में एक बालक के रूप में हुआ था और स्वर्गदूतों ने बड़े आनंद का सुसमाचार दिया। हम देखते हैं इब्रानियों के दूसरे अध्याय वचन 9 में, परंतु हम यीशु को देखते हैं जो थोड़ी देर के लिए स्वर्गदूतों से भी नीचे किया गया था, अब महिमा और आदर का मुकुट पहनाया गया, क्योंकि उसने मृत्यु का दुख उठाया, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो सब के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। यीशु मसीह ने हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। वो सब मनुष्यों का उद्धार करने आया। वो हमें श्राप, पाप और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने आया। वो हमारे हाथों के सब परिश्रमों से विश्राम देने आया। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो यहूदियों और अन्य जातियों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए उचित समय पर एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। बाइबल हमें बताती है यशाया के 54वें अध्याय और वचन 5 में कि वह हमारा छुड़ाने वाला है, पवित्र है और सारे पृथ्वी का परमेश्वर कहलाता है। वो सभी राष्ट्रों, पंथों, भाषाओं और जातियों के लोगों को बचाने आया था, न कि केवल इज़राइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रभु के दूत ने आकर यूसुफ से कहा कि मरियम एक पुत्र को जन्म देगी और वो उसका नाम यीशु रखे, क्योंकि
वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। हमें हमारे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए प्रायश्चित बलि के रूप में उस क्रूस पर दे दिया। स्वर्गदूत सुसमाचार लाए, वो सुसमाचार जो संसार ने कभी नहीं सुना था। अब से मृत्यु न होगी। यीशु हमेशा के लिए एक ही बार आया कि हमें यानी उन लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं अनंत जीवन दे। हाँ प्रियो, यीशु मसीह हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता है जो हमें पाप और मृत्यु से बचाने आया है। वो हमें दूसरा जन्म देने आया है। वो हमें नरक की आग से बचाने आया है। वो हमें पिता परमेश्वर से मिलाने आया है। वो हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में अपनाने आया है। परमेश्वर का महान प्रेम मनुष्य यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ है। हम देखते हैं रोमियो के 5वें अध्याय और वचन 8 में, परंतु परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच के टूटे हुए रिश्ते को सुलझा लिया और अब हम यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा अनुग्रह के सिंहासन में साहस पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं। क्रिसमस के मौसम को हमारे पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत सलाहकार, अनंत पिता और क्रूस के माध्यम से शांति के राजकुमार द्वारा किए गए उद्धार के मार्ग के रूप में याद किया जाना चाहिए। मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। ये एक महान वचन है जो हम में से प्रत्येक को दी गई है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर उसी जैविक तरीके से जन्म लिया जैसे एक बालक माँ के गर्भ में विकसित होता है। पालने से क्रूस तक, क्रूस से कब्र तक और कब्र से आकाश तक मृत्यु उसे पकड़ न सकी। वह केवल एक ही काम करने के लिए आया था, जो कि सब मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना लहू बहा के उनके पापों की कीमत चुकाए। क्रिसमस के दिनों में कुछ लोग इस तरह से गाना गाते हैं, मसीहा आया है, खुशियां हमको लाया है, बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह को लोरी की जरूरत है? प्रियो, यीशु मसीह अब चरनी में एक बालक नहीं है, बल्कि वह पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वो सारे संसार का निर्माण करता है। यीशु ने कहा, मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और वो फिर से प्रकट होने वाला है। इसीलिए इस वचन में हम देखते हैं और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। ये हम देखते हैं तीतुस के 2 अध्याय वचन 11 से लेकर 14 में। साल कितनी तेजी से बीत रहे हैं और हम अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हमने यीशु को हमारे साथ और हम में रहने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दिए हैं? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हम उसको प्रणाम करने आए हैं। कुछ यूनानी फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, आप किसकी भेंट करना चाहेंगे? वो हमारा इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने पिता से प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा प्राप्त करके हम पर उंडेला और अब वह पिता के दाहिने विराजमान है। वो दिन निकट आ रहा है जब वो सारे संसार का न्याय करने के लिए अपने सिंहासन से उठकर वापस लौट आएगा। स्वर्गदूतों ने बड़े आनंद का सुसमाचार दिया। क्या आप यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं?